हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम HPU MA सोशियोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में टोटल हमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स कैरी करते हैं और इस पेपर को करने के लिए हमें 2 घंटे की टाइमिंग अलॉट की जाती है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में हमें एज सच कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। आगे हम देखेंगे कि जो सिलेबस है, जो पेपर हमें आता है वो इतने सेक्शन में डिवाइड होता है। मतलब सेक्शन वाइज तो उन्होंने कोई भी ऐसे लेबलिंग नहीं की होती है, लेकिन जो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पेपर पैटर्न बनाया है वो इस तरह से है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं और उनकी थ्योरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डायरेक्टली आपको 30 क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे कि कौन से जो सोशलिस्ट है उनके क्या उन्होंने फाइंड किया है, जो भी उन्होंने डिस्कवरीज की हैं या जो भी उनकी राइटिंग्स थी, उन्होंने क्या क्या बोला, तो थ्योरीज उनकी क्या क्या थी, तो ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। फिर जो टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च, सोशल डेमोग्राफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पॉलिटी एंड सोसाइटी इन इंडिया, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, इन सभी सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। ये हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में जो भी आपको मैंने अभी ये पैटर्न बना के दिया है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही पैटर्न फॉलो किया गया है। आपको इन सभी टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन है इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट एंड देयर थ्योरीज। इससे हमें टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें अगस्त कॉमिटे है, उनकी लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास कार्ल मार्क्स है, ठीक है, उनके पास डायलैक्टिकल की जो मटेरियलिज्म, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म से क्वेश्चन आते हैं। मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैक्स वीवर, उनके सोशल एक्शन, पावर एंड अथॉरिटी से क्वेश्चन होते हैं। फिर जो एमिल दुर्खीम है, उनकी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी ऑफ रिलीजन उनकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। फिर जो सोशल सॉलिडरिटी है उससे क्वेश्चन आता है। फिर हमारे पास जो कार्ल मार्क्स मैंने पहले ही बताया, मैक्स वीवर हो गए, टैलकोट पार्सन्स, किंग्सले डेविस और विलवर्ड ई मूरे, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, इनकी क्या क्या राइटिंग्स थी, इन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमें डायरेक्टली आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च। इससे हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन कैसे होता है, डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, कोडिंग एंड टैबुलेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी से हमें 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल डेमोग्राफी, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक प्रोसेसेस, पॉपुलेशन थ्योरीज, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट और पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन एंड सोसाइटी भी 10 मार्क्स का आता है, जिसमें सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, फंक्शंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन इन इंडिया, जिसमें मीनिंग, ओरिजिन एंड रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म, तो सभी रिलीजन को आपने अच्छे से पढ़ना है, कैसे कैसे वो ओरिजिनेट हुए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से सीधे सीधे MCQs बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला सेक्शन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, जिसमें हमें 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कैसे हमने की, क्या क्या बेसिस लगाए, उससे क्वेश्चन आते हैं। फिर सोशल डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोशल इनइक्वालिटी एंड हायरार्की। फिर फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, रेस के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन करी है, एथनिसिटी के बेसिस पे करी है, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे। फिर आता है सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिटी एंड सोसाइटी इन इंडिया, तो यहाँ से भी हमें 10 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी एज अ फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। फिर हमारे पास अगला टॉपिक आता है पॉलिटिकल प्रोसेसेस, जिसमें डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, पावर, अथॉरिटी, प्रोटेस्ट एंड रेजिस्टेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन प्रेशर एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, फार्मर, वुमेन एंड दलित जो भी मूवमेंट्स है, वहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी से भी 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें डोमेस्टिक, पीसेंट्स, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट थे। फिर जो भी ये थ्योरीज हैं, उन पर जो भी प्रोडक्शन है वो आपने देखनी है। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट से आता है, मीनिंग एंड इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, सोशल सिक्योरिटी एंड एलिएशन से, एलिनेशन जो होती है एलिनेशन से, वो हमसे वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है, इसमें इजीली हम 10 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ किनशिप, टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिजेस, फैमिली एंड हाउस होल्ड, कंटेम्प्रेरी इशूज इन मैरिज,
फैमिली एंड किनशिप से क्वेश्चन होते हैं, फिर इमर्जिंग फैमिली एंड मैरिज पैटर्न्स इन इंडिया। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये पूरे पेपर का एनालिसिस था और कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। एज सच कोई भी यूनिवर्सिटी अपने साइड पे सिलेबस नहीं प्रोवाइड कराती है। हमने ये पूरा एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रीवियस क्वेश्चन को स्टडी करके बनाया है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।